Hello students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start a poem, My Mother at 66, written by Kamla Das. तो बच्चों फर्स्ट पोम है फ्रॉम द बुक फ्लैमिंगो. इससे पहले yesterday we completed our chapter, first chapter from the book Flamingo, the last lesson. Written by Alphonse Daudet. So I hope chapter आपको समझ में आ गया होगा. Yesterday we discussed the question answers. Today we are going to start our first poem, that is My Mother at 66, written by Kamla Das. तो कमला दास जो है इंडियन ऑथर हैं और किस तरह से उन्होंने जो है अपनी मदर को नोटिस कराया है. कई बार होता है ना बच्चों, वी डू फील सिंपैथी बट वी फेल टू शो. हम जो है उसको बता नहीं, कई बार होता है ना कि हम किसी के साथ सिंपैथी रखते हैं बट बता नहीं पाते, वी आर फेल टू शो. तो यहाँ पे कमला दास जो है, यहाँ इसकी जो पोएटस हैं वो फील कर रही हैं बट कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है. क्लियर? तो कई बार आप लोगों ने भी देखा होगा, आप हेल्प करना चाहते हैं या कुछ बोलना चाहते हैं बट सम टाइम वी फेल टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, या जो सिंपैथी देना चाहते हैं आप वो जो है नहीं कर पाते. तो इसी को यहाँ कमला दास जो पोइटस हैं उन्होंने ब्यूटीफुली जो है यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से जो है मदर जो है ओल्ड स्टेज में है, उनका फेस पेल हो रहा है बट वो उनको एट दैट टाइम जो है कुछ कर नहीं सकते, बट एक सिंपैथी होती है, एक अटैचमेंट होता है मदर के साथ. उसी को यहाँ पे उन्होंने दिखाया गया है, एक्सप्रेस किया है अपनी फीलिंग्स को. तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों दिस इज अवर फर्स्ट पोम फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो. फ्लेमिंगो की पहली बुक है माय मदर एट 66, रिटन बाय कमला दास. पोएटेस कौन है बच्चों? कमला दास. बुक इज योर फ्लेमिंगो. क्लियर? तो सारे बच्चे ध्यान से देखें. तो बच्चों ये जो पोम है, इन दिस पोम द पोएटस कौन है बच्चों? कमला दास. बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ जिससे आपको लर्न हो जाए. कई बार क्वेश्चन आता है, एक्सट्रैक्ट आते हैं कॉम्प्रिहेंशन का, तो उसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन होता है राइट द नेम ऑफ द पोम एंड द पोएट. तो इसलिए जो है आपको हर पोम का जो है पोएट या पोएटस को लर्न करना है. तो इन दिस पोम द पोएटस रिलेट्स अ पर्सनल एक्सपीरियंस. तो अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करिए इन दिस पोम. Through it, she brings out a common paradox of human relationships. Sometimes, कई बार क्या होता है, we do feel deep sympathy for someone, but we fail to express. कई बार हम नहीं उसको जो है express कर पाते हैं, fail to express it in a proper manner. तो अभी हम जिसकी बात करें कि it was Friday, जब जो है यहाँ पे पोएटस कमला दास जो है अपनी मदर के साथ कहाँ जा रही थी? चेन्नई कोचीन एयरपोर्ट. फ्रॉम हर पेरेंट्स हाउस, अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी. कहाँ जा रही थी? कोचीन एयरपोर्ट. तो कौन सा टाइम था? इट वॉज फ्राइडे मॉर्निंग. हर मदर वॉज सिटिंग, और जो उनकी मदर थी कहाँ बैठी हुई थी? बिसाइड हर, उनके साथ में. तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि किस तरह से द पोएटस वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स हाउस, अपने पेरेंट्स के घर से कहाँ जा रही थी? टू द कोचीन एयरपोर्ट. While going, the poetess turned to look at her mother. और जैसे ही उन्होंने अपनी मदर की तरफ देखा तो मदर का चेहरा कैसा था? पेल हो रखा. क्यों? क्योंकि एक ओल्ड स्टेज थी. सबको पता है कि हमारी 3 जो है मेन स्टेजेस होती हैं. तो अब जो उनकी मदर थी किसमें थी? वो ओल्ड स्टेज में. So while going, the poetess turned to look at her mother. She found that the mother was dozing and her mouth was open. Her face was as pale as that of that person. और जब उन्होंने अपनी मदर की तरफ देखा तो होता है ना कि जब हम कहीं पे जो है जाते हैं या कोई सफर करते हैं तो मोस्टली हमें क्या होती है? नींद आने लगती है. तो उनकी मदर भी जो है नींद आ रही थी उन्हें, और उनका माउथ जो था खुला हुआ था. तो उन्होंने उनका फेस देखा तो कैसा था बच्चों? एज पेल एज कॉप्स. कॉप्स मीन्स डेड पर्सन, जैसे मरा हुआ इंसान होता है, ऐसा उन्हें जो दिखा अपनी मदर का फेस. द पर्सन पेनफुली realized that her mother was not going to live long.
अब एक होता है मदर और डॉटर का एक अटैचमेंट होता है, तो उन्हें लगा कि अब जो है उनकी मदर जो है शी वॉज नॉट गोइंग टू लिव लॉन्ग, कि अब जो है ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी. बट सून शी ड्रोव दिस पेनफुल थॉट अवे फ्रॉम हर माइंड. शी स्टार्टेड लुकिंग एट द, और इसी तरह से जो है वो बाहर जो है पेड़ों को देखने लगी, या जो बच्चे खेल रहे थे उनको देख. तो बच्चों इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं. लेट्स स्टार्ट दिस पोम, माई मदर एट 6 ईयर्स. तो सिंपल सा अभी आपको इंट्रोडक्शन दिया कि कमला दास ने ये लिखी है. पोइटेस कौन है बच्चों? कमला दास. शी वॉज गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट फ्रॉम हर पेरेंट्स हाउस. क्लियर? तो हमने देखा कि कहाँ जा रही थी वो अपने मदर के साथ? कोचीन एयरपोर्ट. अबाउट द ऑथर, ये कौन है? कमला दास. पोइटेस है. Kamala Das born in 1934 and died in 2009. तो ये इनकी जो है लाइफ जर्नी रही है. 1934 टू 2009 was born in Malabar, केरला. कहाँ पे बॉर्न हुई थी? केरला में, मालाबार, केरला. She is recognized as one of India's foremost poets. Her works are known for their originality. तो आगे क्वेश्चन आएगा कि वो किस नाम से, किस लिए जानी जाती थी. उनका वर्क जो था, ओरिजिनलिटी, वर्सटैलिटी एंड द इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल. Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name of माधवी कुट्टी. तो वो उन्होंने जो है ये नहीं कि इंग्लिश में ही लिखी है, बट मलयालम भी जो है उन्होंने यूज करी है. और किस नाम से पब्लिश करी है? माधवी कुट्टी. माधवी कुट्टी. Some of her works in English include the novel Alphabet of Love 1977, a collection of short stories, Padmavati, The Herald, and Other Stories 1992. In addition to 5 books of poetry, she is a sensitive writer who captures the complex subtleties of human relationships in lyrical idiom. My Mother at 66 is an example. ये जो है एक पोएम जो है उनका एग्जाम्पल है. यहाँ पे जो है ह्यूमन रिलेशनशिप पे बेस्ड है कि किस तरह से जो है यहाँ पे उन्होंने शो करा है थ्रू दिस पोम. तो अभी हम जो है वी आर गोइंग टू डिस्कस द पोम माई मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास. तो बच्चों पोइटस कौन है? कमला दास. नाउ द फर्स्ट स्टैंजा. तो अभी हम फर्स्ट स्टैंजा कर रहे हैं, जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों. तो यहाँ पे सिंपल सा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे एक पोइटस ने क्या करा है, रिलेट्स अ पर्सनल एक्सपीरियंसेस, और इससे वो बताना चाहते हैं ह्यूमन रिलेशनशिप. और कई बार जैसे अभी मैंने बताया, समटाइम्स वी ब्रिंग, हमें जो है कोई फीलिंग होती है, डीप फीलिंग होती है, बट वी आर फेल टू एक्सप्रेस द फीलिंग इन प्रॉपर मैनर. तो वही यहाँ पे उन्होंने बताया है कि उन्हें दुख है, बट जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंड, या क्या होता है उनके साथ, या क्या बताना चाहती हैं. तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग. तो क्या था बच्चों? इट वॉज फ्राइडे मॉर्निंग when she was going to Cochin airport from her parents' home. I saw mother beside me. अब उन्होंने अपने साथ में beside means alongside. Dose माने nap. छोटी छोटी झपकियां लेना उसको बोलते हैं nap. Open mouth. Mouth कैसा था उनका? खुला हुआ था. Her face ashen like that of a. अब यहाँ पे देखो बच्चों, पोएटिक डिवाइस भी देखते रहे कि like that किससे कंपेयर किया उन्होंने? एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स. डेड बॉडी से जो है, कॉप्स मीन्स डेड बॉडी, तो उससे उन्होंने कंपेयर करा है अपने मदर को. एंड रियलाइज विद पेन. तो सिंपल सा क्या है? ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, एंड रियलाइज विद पेन. यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं कि when she was going to कोचीन एयरपोर्ट फ्रॉम हर पेरेंट्स होम, अपने पेरेंट्स के घर से जा रही थी, तो उनके साइड में कौन बैठा था बच्चों? उनकी मदर. और कैसी थी? धीरे धीरे, जैसे हम जो हैं ओल्ड एज के होते हैं तो क्या करते हैं कि कोई भी होता है ओल्ड एज का, तो सफर करते हैं, तो वो डोज कर रही थी, नींद ले रही थी, नैप ले रही थी, या ओपन माउथ था उनका, और उनका फेस ऐसा एज पेल एज कॉप्स. इतना जो है पेल हो रखा था जो उन्होंने देखा. शी सॉ
एंड रियलाइज, और उन्हें जो है एक जो है पेन हुआ मदर को देख के कि उन्हें रियलाइज हुआ कि शी वॉज नॉट लिव लॉन्ग. Let's see the explanation. The poetess explains that once when she visited her parents' house in Cochin, it was a Friday when she was driving back to the airport. Her mother was sitting, और mother कहाँ बैठी थी? Beside her at the back of the car. The poet looked at her mother. She saw that her mother, और उन्होंने क्या देखा कि उनकी जो मदर है was sleeping and her mouth was open. She further explains that the color of her mother's face was like that of ash. Ash किसको बोलते हैं बच्चों? जब आग जलाते हैं तो उसके बाद जो remains बच जाते हैं उसको बोलते हैं ash, राख. This means that there was some smoky appearance on her face. She looked like a dead बॉडी. और कैसी लग रही थी? जैसे कोई डेड बॉडी से जो है कंपेयर कर रहा है. फेस एशन, कि मतलब इतना पेल हो रखा था, एश से कंपेयर कर रहा है ऑफ ए कोर्प्स. एंड रियलाइज विद पेन. तो यहाँ पे दिस इज द एक्सप्लेनेशन. द पोएटस जो है यहाँ पे, पोएटस या कमला दास जो है इनकी पोएटस है. शी वांटेड टू एक्सप्लेन जो ह्यूमन रिलेशन है, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, जो उन्होंने नोटिस करा है अपनी मदर को लेके, क्योंकि वो बहुत जो है अब कौन सी स्टेज में है? ओल्ड स्टेज में है. और इट वॉज अ फ्राइडे व्हेन शी वॉज ड्राइविंग बैक टू द एयरपोर्ट. और उनकी मदर जो है, हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर एट द बैक ऑफ द कार. और जब उन्होंने उनको देखा, व्हेन शी लुक्ड हर, शी सॉ दैट हर मदर कैसी हैं? वो स्लीपिंग है, सो रही थी. और क्या कर, उनका फेस कैसा था? ओपन माउथ था. हर फेस वॉज लाइक अ कॉर्प्स, डेड बॉडी. क्लियर? तो दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा. आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा. तो सिंपल सा है कि इट वॉज फ्राइडे मॉर्निंग एंड शी वॉज गोइंग टू एयरपोर्ट फ्रॉम हर पेरेंट्स होम. अपने पेरेंट्स के घर से जा रही है. और जब उन्होंने देखा, उनकी जो मदर थी, शी वॉज स्लीपिंग, ओपन माउथ था. और उनका फेस कैसा हो रहा था? शी एडेड दैट द कलर ऑफ हर मदर्स फेस वॉज लाइक दैट ऑफ एश. शी लुक्ड लाइक दैट बॉडी. तो इतना आप लोगों को भी पता होगा, आपके घर में भी ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, उनके देखी होगी कि कितना जो है लास्ट स्टेज में जो है, जब ओल्ड स्टेज आती है तो इंसान जो है किस तरह से फेस कैसा पेल हो जाता है, वीक हो जाती है बॉडी, थिन एंड वीक. तो यहाँ पे उनकी मदर जो है, एंड शी वॉज वरीड अबाउट हर मदर. अपनी मदर के लिए जो है बहुत उनको जो है वरीड थी व्हेन शी सॉ हर फेस. क्लियर? तो यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह से वो जो है एयरपोर्ट जा रही है. उनकी मदर जो है साइड में बैठी हैं. और जैसे ही उन्होंने उनको देखा तो उनका फेस कैसा लगा बच्चों? उनको कंपेयर करा, डेड बॉडी से उन्होंने कंपेयर करा. एंड शी वॉज, जो है ऑब्वियस है कि अगर मदर को जो है इस हालत में देखते हैं, तो कंडीशन में देखते हैं, तो कोई भी जो है दुखी होता है, वरीड होता है अबाउट हर मदर. तो उन्हें लगा कि आप जो है, हर मदर जो है वॉज नॉट गोइंग टू लिव लॉन्ग. Next is that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her worn, pale. अब यहाँ पे क्या बताया गया बच्चों? कि that she was as old as she looked. बट सून, जैसे उन्होंने उनको देखा और जिस तरह से उन्होंने उनका फेस देखा कि कैसा हो रखा था बच्चों, पेल, और कंपेयर करा था डेड बॉडी से उन्होंने, तो एट द टाइम शी वाज वरीड. बट उन्होंने जैसे ही ये माइंड में थॉट आया कि उनकी मदर जो है बहुत ज्यादा ओल्ड हो गई हैं, ये इस थॉट को उन्होंने जो है अपने दिमाग से, होता है ना कि अगर माइंड में आता है कि मेरी मदर जो है, अब रियलाइज हो रहा था कि अब ज्यादा जिंदा नहीं रहेगी, तो ये थॉट को उन्होंने अपने माइंड से निकाला. एंड लुक्ड एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग. तो माइंड को उन्होंने क्या करा बच्चों? कोशिश करा टू डाइवर्ट. तो इसके लिए उन्होंने बाहर देखा, लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग. तो यहाँ पे बच्चों पोएटिक डिवाइस भी यूज है कि यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग. तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन भी यूज हुआ है लिटरेरी डिवाइस की यंग ट्रीज. स्प्रिंटिंग क्या होता है बच्चों? मूविंग फास्ट. कि जब हम किसी गाड़ी से बाहर देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ट्रीज भी जो है मूविंग फास्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पे ट्रीज को क्या बोला है बच्चों? यंग. तो यंग क्या है यहाँ पे? यंग किसके लिए यूज करते हैं हम? पर्सन के लिए, अपने
जो है पर्सोनिफिकेशन है, ह्यूमन करेक्टर है, एट्रीब्यूट है, कंपेयर करा है ट्रीज से, दैट इज वाई यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस इज यूज, पर्सोनिफिकेशन। यंग ट्रीज इज प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, स्पिलिंग का मीन्स लेट आउट। अब बच्चे जो हैं क्या करने जाते हैं, बाहर खेलने जाते हैं, मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, खुश होके आउट ऑफ देयर होम्स, बट आफ्टर द एयरपोर्ट, बट व्हेन दे रीच एयरपोर्ट, सिक्योरिटी चेक, क्योंकि सबको पता है जब एयरपोर्ट में जाते हैं तो चेकिंग होती है, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन अगेन एट हर। तो यहाँ पे पोइटस कहते हैं कमला दास कि उन्होंने जब दोबारा अपनी मदर को देखा, तो वॉन का मतलब क्या होता है बच्चों, डिम एंड वीक, तो उन्हें फिर जो है रियलाइज हुआ कि हर मदर वॉज वेरी वीक एंड पेल, और पेल मीन्स डल एंड कलरलेस, एक ऐसा लगता है कि बॉडी में जो है फेस जो है बिल्कुल डल हो गया था, रौनक नहीं थी उनके फेस में। तो अगेन जो है वो दूर से उनको देख रही थी, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, एंड तब उनको रियलाइज हुआ कि शी वॉज वेरी थिन, वेरी वीक एंड पेल और कलरलेस। द पोएटस रियलाइज दैट हर मदर हैड ग्रोन ओल्ड। अब उन्हें रियलाइज हो रहा था, क्यों हुआ, कब हुआ था बच्चों, जब उन्होंने उनको देखा था, व्हेन शी लुक्ड हर फेस, द पोएटस रियलाइज दैट हर मदर हैड ग्रोन ओल्ड, कि अब उनकी मदर जो है बहुत ज्यादा ओल्ड हो गई है। शी फेल्ट पेन फॉर हर। अब ऑब्वियस है कि मदर और जो है डॉटर का एक बॉन्ड होता है बच्चों, आप लोगों का भी जो है मदर से कोई भी बात जो है आप लोग शेयर कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो बॉन्ड है, अब उन्हें लग रहा था कि जो है उनकी मदर जो है अब ज्यादा जो है लाइव नहीं रहेंगी, तो इसका पेन था, शी फेल्ट पेन फॉर हर, बट सून शी ट्राई टू गेट रिड ऑफ दिस सैड थॉट बाय डाइवर्टिंग, और जल्दी ही जो है वो कोशिश कर रही थी, रिड बने छुटकारा, कि ये जो सैड थॉट है, क्योंकि होता है कि जब मदर को इस हालत में देखा, इस कंडीशन में देखा, तो शी थॉट कि ये जो है अब ज्यादा दिन तक जो है शी वॉज नॉट गोइंग टू लिव लॉन्ग, एंड शी फेल्ट पेन फॉर हर, और इसलिए उनको दुख हो रहा था। किस लिए दुख हो रहा था, एक तो वो जो है हैड ग्रोन ओल्ड, एक तो ओल्ड हो गई थी, दूसरा उनको जो है रियलाइज हो रहा था बहुत ज्यादा वीक हो गई थी, और उन्हें रियलाइज हो रहा था कि अब नाउ शी वॉज नॉट गोइंग लिव लॉन्ग। और जब ऐसा थॉट माइंड में आ जाता है बच्चों, तो ऑब्वियस है वो हम खुश नहीं होते, हम ऑब्वियस है दुखी होते हैं। शी फेल्ट पेन फॉर हर, बट सोन शी ट्राई टू गेट रिड ऑफ दिस सैड थॉट बाय डाइवर्टिंग, और इस माइंड को अपने डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने क्या करा, हर थॉट टूवर्ड्स द ट्रीज आउटसाइड, तो उन्होंने बाहर देखा अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, ट्रीज जो क्या कर रहे थे, मूविंग फास्ट, द यंग ट्रीज ऑल्दो स्टेशनरी। अब सबको पता है ट्रीज जो है नहीं मूव करते, स्टेशनरी रहते हैं, द यंग ट्रीज ऑल्दो, पर जब हम गाड़ी से जाते तो ऐसा लगता है ना बच्चों कि सारी चीजें हमारे साथ साथ चल रही हैं। तो सेम जो है अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए व्हाट शी डिड, to by diverting her thoughts towards the trees outside, the young trees although stationary अब ऐसे लग रहे थे, seem to be running very fast as though they were sprinting, कि ऐसा लग रहा था कि बहुत तेजी से मूविंग फास्ट, तेजी से उनके साथ साथ जो है चल रहे हैं। शी ऑल्सो सॉ चिल्ड्रन, और उन्होंने क्या देखा, आउटसाइड द विंडो ऑफ द कार, क्या देखा खिड़की से, she saw children running out of their houses, बच्चे जो हैं अपने घर से जो है निकल रहे हैं into the playground। तो उस समय बच्चे दुखी नहीं होते, बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि चलो भाई हमें टाइम मिला है, इट वाज द टाइम टू प्ले। तो उन्होंने क्या देखा कि बाहर जो है ट्रीज क्या करें, दे वर मूविंग वेरी फास्ट विद देम, ऐसा लग रहा था, सीम टू बी, बट एक्चुअल में क्या है, वो स्टेबल है, स्टेशनरी है। Running of their houses into the playground, all these things were full of life and energy। अब उन्हें लग रहा था कि उनकी जो, अब देखो यहाँ पे कंपैरिजन कैसा है, कि उनकी जो मदर है कैसी है, ओल्ड है, थिन है, एनर्जी नहीं है, फेस कैसा है, पेल है, कलरलेस है, बट ऑन द अदर हैंड जो बच्चे खेलने के लिए आ रहे हैं, कमिंग फ्रॉम देयर होम टू प्ले, दे वर फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, पूरी जो है फुल ऑफ लाइफ है और एनर्जी है, तेजी से जो है बाहर निकल रहे हैं। और होता है ना कि बच्चों के अंदर एक एक्साइटमेंट होता है, भाई अभी हमारे पास है, इट वाज द टाइम टू प्ले ऑन द ग्राउंड। तो ऑल दोस चिल्ड्रन वर फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, बट ऑन द अदर हैंड
हर मदर वॉज, कैसी है, कैसे कंपेयर करा है उसको डेड बॉडी से, क्लियर। तो वो उनका फेस कैसा है, पेल है, कलरलेस है। और ऑन द अदर हैंड जितने बच्चे जो हैं दे वर फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, कॉन्ट्रेरी टू हर मदर, जैसा भी मैंने बताया कि ऑन द अदर हैंड हर मदर हु सैट नेक्स्ट टू हर, जो उनके जो है नेक्स्ट टू हर, उसके जो है सामने बगल में बैठी हैं। द पोएट कंटिन्यूअस दैट व्हेन शी रीच द एयरपोर्ट, जब वो एयरपोर्ट पहुंची, शी फिनिश्ड विद द सिक्योरिटी चेक, क्योंकि पूरी जो है एक हमें फॉर्मेलिटी जो है कंप्लीट करनी पड़ती है। तो she finished with the security check and stood a few yards away from her mother. तो थोड़ी दूर पे जो है अपने मदर के जो है फॉर्मेलिटीज को पूरी कर रही थी। एंड शी नोटिस, तो यहाँ पे कमला दास कहती हैं पोएटस जो है, नोटिस हर मदर्स एजिंग फेस, कि अब बढ़ती हुई उम्र को जो है उन्होंने उनको रीड करा, उनका फेस को रीड करा, एजिंग फेस। शी नोटिस हर मदर्स एजिंग फेस विच लुक्ड सो डल, वीक एंड पेल, और कैसा लग रहा था उनको फेस उनका, डल, वीक एंड पेल। तो बच्चों अभी तक हमने जो 2 स्टैंजर्स पढ़ी तो उसमें हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो है समटाइम्स वी डू फील डीप सिंपैथी फॉर समवन बट वी फील टू एक्सप्रेस इट इन अ प्रॉपर मैनर। तो अभी जो हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ा बच्चों कि इट वाज फ्राइडे मॉर्निंग, द पोएटस वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स हाउस। कहाँ से जा रही थी, पेरेंट्स के घर से, होम से कहाँ जा रही थी, कोचीन एयरपोर्ट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा भी नेक्स्ट, अभी लेटर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। तो कहाँ से कहाँ जा रही थी पोएटस, तो शी वॉज गोइंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम। तो यहाँ पे कमला दास जो पोएटस हैं, शी वॉज गोइंग, वॉज, फर्स्ट स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा पोएटस वॉज गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट। तो ये इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों, कोचीन एयरपोर्ट फ्रॉम हर पेरेंट्स होम, फ्रॉम हर पेरेंट्स होम, क्लियर। तो कहां से कहां जा रही थी, कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी फ्रॉम हर पेरेंट्स होम। हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर इन द कार, और उनके साथ कौन थी, उनकी जो है मदर थी, उनकी साइड में बैठी हुई थी, बिसाइड हर इन द कार। द मदर वॉज देन, और उस समय उनकी मदर की जो एज थी कितनी थी बच्चों, एट दैट टाइम शी वॉज 66 ईयर्स ओल्ड। अब जब वो जा रही थी वाइल शी वॉज गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट, तो उनकी मदर जैसे उन्होंने जो देखा उनको, द पोएटस टर्न्ड टू लुक एट द मदर, at her mother, she found that the mother was dozing and her mouth was open. The face was as pale as that of a dead person. The poetess painfully realized that her mother was not going to live long. कि उन्हें लग रहा था कि एजिंग हो रही है, एज बढ़ी है, और इतनी वीक हो गई थी, डल हो गई थी, पेल हो गई थी, तो उन्हें लग रहा था कि शी वॉज नॉट गोइंग टू लिव लॉन्ग। बट सून, अब होता है ना कि कोई अपनी मदर के लिए ऐसे नहीं सोच सकता, तो उन्होंने अपना डाइवर्ट करने की, माइंड डाइवर्ट करने के लिए और इस थॉट को बाहर निकालने के लिए उन्होंने व्हाट शी डिड, बट सून शी ड्रोव दिस पेनफुल थॉट अवे फ्रॉम हर माइंड। शी स्टार्टेड लुकिंग एट द यंग ट्रीज ऑन द रोड साइड दैट सीम टू बी रनिंग फास्ट, क्योंकि एक्चुअल में नहीं दौड़ते बट सीम टू बी, हमें लगता है कि वो हमारे साथ साथ चल रहे हैं। She started looking at the young trees on the roadside and that seemed to be running fast. और क्या देखा था उन्होंने बच्चों, she saw children running out of their houses with enjoy, और they were full of energy. पूरी जो है पूरी किस्में थे, वो पूरी एनर्जी में थे, लाइफ थी उनके अंदर। और दूसरी ऑन द कॉन्ट्रेरी ऑन द अदर हैंड, और उनकी जो मदर थी कैसी थी, वो बहुत ज्यादा पेल, डल और वीक। आफ्टर रीचिंग द एयरपोर्ट, तो यहाँ पे हमने देखा बट आफ्टर द एयरपोर्ट, तो व्हेन शी रीच एयरपोर्ट, तो क्या होता है बच्चों, द पोएटस वेंट थ्रू द सिक्योरिटी चेक। हर मदर वाज स्टैंडिंग, मदर जो थी थोड़ी दूरी पे खड़ी थी क्योंकि वो जो है फॉर्मेलिटीज को पूरा कर रही थी। तो उन्होंने देखा कि क्या देखा, few yards away after the security check, the poetess again looked at her mother from that distance. The mother's face was pale white. It was as pale, जो इतना ज्यादा पेल था, और पेल और वॉर्न का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे लिखा डिम एंड वीक, पेल, डल, कलरलेस। तो जब उन्होंने शी नोटिस
कमला दास जो है, कमला दास नोटिस हर मदर्स एजिंग फेस विच लुक्ड सो डल, वीक एंड पेल। तो बच्चों ये 2 स्टैंजर्स वी कंप्लीटेड। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि किस तरह से यहाँ पे हमने देखा कि बच्चे जो हैं खेलने के लिए जो है घर से बाहर आए हैं बच्चे, तो ये चीजें उन्होंने कहाँ से देखी और क्यों करा उन्होंने कि टू डाइवर्ट माइंड, अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने क्या देखा, द यंग ट्रीज all seemed to be running very fast with them. She also saw children running out of their houses. तो वो गाड़ी में जा रही है और उन्हें लग रहा है कि ये पेड़ जो है they were moving fast, seem to be moving fast, और बच्चे जो खेल रहे हैं और they were full of life and energy, full of life and energy. On the other hand, उन्होंने नोटिस करा कि उनकी मदर कैसी हैं, मदर्स एजिंग फेस which looked so dull, weak and pale. So this is all about these 2 stanza 1 and 2. Third stanza में as a late winter moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear, but all I said was see you soon. Amma, all I did was smile and smile and smile. यहाँ पे उन्होंने किससे कंपेयर किया, एज अ लेट विंटर। सो यहाँ पे भी सिंपली है बच्चों कि उन्होंने लेट विंटर मून से किसको कंपेयर करा है, मदर को। तो और मदर क्या है इनकी, बहुत ज्यादा कैसी है, ओल्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने रिंकल्स हैं और 66 ईयर्स की हैं। और कंपेयर किससे करा उनको, लेट विंटर्स मून। जैसे लेट विंटर मून जो है थोड़ा सा डिम होता है, उतना ब्राइट नहीं होता है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक पेन, माई चाइल्डहुड फियर, और बचपन का एक डर। बट ऑल आई सेड was see you soon amma, all I did was smile and smile and smile. तो यहाँ पे पोएटस कहते हैं, द पोएट कंपेयर्स हर मदर टू अ लेट विंटर्स मून एज द मून इन विंटर्स इज नॉट शाइनी एंड इवन हर मदर फेस हैड लॉस्ट हर यूथ एंड शाइन। तो बच्चों ऑब्वियस है कि जब हमारी जो 3 स्टेजेस होती हैं तो किस तरह से बचपन होता है, फिर हमारी जो है यूथ आते हैं एंड देन ओल्ड। तो जब हम ओल्ड स्टेज में जाते हैं तो उतना शाइन या उतना जो है एक एज फैक्टर्स होते हैं तो उसको जो है हमारे फेस में दिखाई देते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे अपनी मदर का किससे तुलना करी है, कंपेयर करा है टू हर मदर्स टू अ लेट विंटर्स मून, क्योंकि जो लेट विंटर मून निकलता है वो भी उतना शाइन नहीं करता है। और क्योंकि उनकी मदर्स भी जो है फेस हैड आल्सो लॉस्ट हर यूथ एंड शाइन एज हर मदर वाज गेटिंग ओल्डर एंड वीकर, और डे बाय डे जो है वो और ज्यादा क्या हो रही थी, गेटिंग ओल्डर एंड वीक। द पोएट फील्स द फियर ऑफ सेपरेशन। अब किस चीज का डर था उनको, एक फियर था, एक डर था, किसका, माँ से बिछड़ने का। क्योंकि क्या फील कर रही थी कि अब जो उनकी मदर जो है शी वॉज नॉट गोइंग टू लिव लॉन्ग, अब ज्यादा दिन तक उनकी मदर नहीं जिंदा रहेगी। क्योंकि जैसे जैसे वो जो है उनको नोटिस कर रही थी तो उनको लग रहा था कि किस तरह से उनकी मदर जो है शी लॉस्ट हर यूथ एंड शाइन। दैट इज वाई शी कंपेयर हर मदर टू ए लेट विंटर मून। जिस तरह से उसकी जो है शाइन नहीं होता या बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं होता है मून, सेम जो है उनकी मदर जो है हैड आल्सो लॉस्ट हर youth and shine as her mother was getting older and weak. The poet feels the fear of separation just as she used to feel during her childhood. अब बचपन में क्या होता है बच्चों, आप लोग जो है अपनी मदर का हाथ पकड़ के रहते हैं और जो भी आपको चाहिए होता है, डिमांड होती है आपकी, किससे करते हैं, आपकी मदर से करते हैं। तो बचपन में क्या होता है, बच्चों को जो है अगर मदर से सेपरेट करते हैं तो क्या अच्छा लगता है, बच्चे रोने लगते हैं ना बच्चों। तो ये एक डेली जो है हमारा एक्सपीरियंस है जो यहाँ पे पोम के थ्रू उन्होंने यहाँ पे शेयर किया है, कमला दास जो इसकी पोइटस हैं। तो वो जो फीलिंग रहती है चाइल्डहुड मीन्स बचपन में जो फीलिंग थी सेपरेशन होने की, वही फीलिंग आज जो है उनको फिर से जो है एक डर था मदर से सेपरेट होने का। क्योंकि जो मदर से अभी सेपरेट होंगी तो कभी भी जो है वो दोबारा नहीं मिलेगी, तो इसका दुख जो है उनको एक उनके फेस में दिख रहा था। और बार बार वो अपनी मदर के जो है कंपेयर करी थी। द पोएट फील्स द फियर ऑफ सेपरेशन जस्ट एज शी यूज्ड टू फील, जैसा वो बचपन में फील करती थी। पर बचपन में अगर एक डर होता है कि मदर इधर उधर गई हैं तो ऑब्वियसली वापस आ जाएंगी। बट यहाँ पे अगर मदर जो है अगर उनकी डेथ हो जाती है तो
क्या वापस आएंगी बच्चों? नो। तो यही डर था कि उनकी मदर जो है, उनको लग रहा था, शी फेल्ट दैट शी वाज नॉट गोइंग टू लिव लॉन्ग. शी कुडंट बियर द पेन ऑफ सेपरेटिंग फ्रॉम हर मदर. क्या कोई भी जो है बच्चों का जो एक बॉन्ड होता है मदर के साथ, तो उसका जो सेपरेशन होता है उसी के डर से जो है वो सोचने लगते हैं कि, और एक जो है पेन, तो शी कुडंट, जहाँ पे जो है कमला दास जो है पोइटस हैं, शी कुडंट बियर द पेन ऑफ सेपरेटिंग फ्रॉम हर मदर. तो ये चीजें जो है बार बार उनके माइंड में रिकॉल कर रही थी जब जब वो जो है शी नोटिस द फेस ऑफ हर मदर. क्लियर? तो बच्चों आज हमने फर्स्ट पोम अपनी स्टार्ट करी है, माई मदर एट 66, रिटन बाय कमला दास. आई होप आप लोगों की समझ में आ गई होगी. अगर आपको कहीं पे भी इफ यू फील एनी डाउट, और आपको कोई भी डाउट लगता है या कहीं पे समझ में नहीं आया है, तो आप नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन आस्क टुमारो. क्लियर? तो रिवाइज द पोम एट होम. और हमने देखा कि किस तरह से एक जो है मदर और डॉटर, एक जो है उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो पोइटस कौन है? कमला दास है. उनका एक पर्सनल जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस है मदर के साथ, और जब मदर को देखती हैं तो बच्चों जैसे मैंने आपको बताया था, शी वॉज गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट फ्रॉम हर पेरेंट्स हाउस. तो किस तरह से अपने घर से, पेरेंट्स के घर से कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी, और उनकी मदर थी और बार बार वो उनको देख रही थी और वो फील कर रही थी कि शी वॉज नॉट गोइंग टू लिव लॉन्ग. तो बच्चों इसी को टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.